नम्रता से बना हुआ व्यक्ति था, वो पवित्रताई से बना हुआ व्यक्ति था, वो पवित्र आत्मा से निर्माण किया गया एक व्यक्ति था। हाँ बोलो, पवित्र आत्मा से निर्माण किया गया, बनाया गया एक व्यक्ति था। किससे बना था वो? बोलो, पवित्र आत्मा से बना था, सच्चाई से बना था, नम्रता से बना था, आमीन, पवित्रताई से बना था। जब वो हमारे बीच में आया, जिन्होंने उसका वेलकम किया, आपको पता है जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो राजा हेरोदेश को यह पता चलता है कि मसीह जन्म ले चुका है, और उसने कहा कि हर एक 2 साल के नीचे बच्चों को क्या करो, खत्म कर दो। उसने कहा मार दो सबको। शैतान इस बात को जान गया कि मसीह आ गया है, दुनिया के ऊपर, धरती के ऊपर आ गया है, और हेरोदेस ने प्लान बनाया कि सभी 2 साल के बच्चों को क्या कर दो, फिनिश, खत्म कर दो। लेकिन तभी जब ये प्लान बनाया, अगली सुबह ये प्लान वो पूरा करेगा। उसी रात में परमेश्वर के दूत ने बात किया। किससे बात किया? यूसुफ से, कि अपने बेटे को लेकर तू चला जा यहाँ मिस्र, और वो रात ही को चल दिए। हालेलुया बोले सब जन। दूसरा, वहां पर कुछ ज्योतिषी लोग रहा करते थे हेरोदेस के साथ में, और ज्योतिषियों ने कहा कि वो आ गया है। तो ज्योतिषियों को हेरोदेस ने भेजा गलत मनसा से, और कहा जाओ उन्हें पता करो, मुझे बताओ कहां पर वो मसीह है, ताकि हेरोदेस उन्हें मार सके, ताकि हेरोदेस मसीह को खत्म कर सके। इस मनसा से ज्योतिषियों को वहां भेजता है। पर याद रखना, ज्योतिषी लोग जब जाते हैं तो उनको एक स्टार, तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। क्या कर रहा था? उनकी तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। जरा सोच के देखो, अब जब यीशु मसीह के पास वो लोग पहुंचते हैं तो खाली हाथ नहीं गए। सोना, लोबान और गंधरस, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पदार्थों को लेकर यीशु मसीह के सामने रखा। रखा कि नहीं रखा? रखा कि नहीं रखा? और सुनो, जब वेलकम किया, स्वागत किया, इसका मतलब उस उद्धारकर्ता का ज्योतिषियों ने क्या किया? हाँ बोलो, ज्योतिषियों ने यीशु मसीह का, उस छोटे से बच्चा यीशु मसीह का क्या किया? वो शरीर में छोटा है पर है पूरी दुनिया का मालिक। छोटा हीरो अभी है, आमीन। उस छोटे से हीरो को, नवजात शिशु का वेलकम किसने किया? ज्योतिषियों ने। और पता है प्रभु ने ज्योतिषियों का क्या मदद किया? ज्योतिषियों को परमेश्वर ने कहा, सुन, अब तू हेरोदेस के पास वापस नहीं जाएगा, नहीं तो हेरोदेस तुझे मार डालेगा। तू अब यहां से सीधे अपने अपने देश को चला जा, अब हेरोदेस के पास नहीं जाना। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, क्यों ऐसा हो गया उस समय? क्यों ऐसा हो गया? इसलिए हो गया कि ज्योतिषियों ने किसका वेलकम किया है? ज्योतिषियों ने किसका स्वागत किया? किसके सामने सर झुकाया? किसके सामने महत्वपूर्ण चीजों का बलिदान चढ़ाया? बोलो, यीशु के सामने। और इसलिए यीशु ने उन ज्योतिषियों को सुरक्षित किया, उनके प्राण जाने नहीं दिया, और कहा कि हे, अब तू वापस हेरोदेस के पास नहीं जाएगा, तू अपने देश को चला जा, वरना हेरोदेस क्या करेगा? तुमको फिनिश, खत्म कर देगा। याद रखो इस बात को। छोटा सा बच्चा अभी वो गोद में है, पर वो पूरे दुनिया का मालिक है। हालेलुया। जब आप उसके लिए अपने मनों को तैयार करोगे, याद रखो, यीशु आपको नाश होने नहीं देगा, आपको बचाएगा। आमीन बोलो। बीमारी से बचाएगा। आमीन बोलो। मौत से बचाएगा। आमीन बोलो। समस्याओं से आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? हेरोदेस ने जब उन ज्योतिषियों को भेजा था, किस मनसा से? कि ये जाएं और पता करके बताएं कि मसीह वही है, ताकि मैं वहां फोर्स लेकर आऊं और मैं उस मसीह को खत्म कर दूं। पर उस छोटे से बच्चे को जब ज्योतिषी लोग वहां पहुंचते हैं तो घुटना टेक दिया मसीह के सामने और कहा, हे प्रभु, आप महान हैं। याद रखो, छोटा सा मसीह, पूरा स्वर्ग किसके सम्मान में खड़ा था मालूम है?
जो मरियम ने अपने गोद में छोटे से नवजात बच्चे को लिया था, उसके स्वागत में पूरा स्वर्ग। आप लोग कमजोर हो क्या? ताकतवर हो तो बोल के बताओ, खड़ा था। स्वर्ग खड़ा था। बाइबल कहती वो आत्मा में जन्म लिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। इसका मतलब स्वर्गदूतों ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा था। आत्मा में जन्म लिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, आत्मा में धर्मी ठहरा, महिमा में ऊंचे उठा लिया गया। वो याद रखना, आप अपनी जिंदगी में अगर उसके वचन को पूरा कर रहे हो, स्वागत कब स्वागत आप करते हो? उसके वचन का आदर आप करते हो, उसके वचन को अपनी जिंदगी में जब आप पूरा करते हो, तो याद रखना वो कीमत चुकाने वाला है परमेश्वर। ये वो कीमत चुकाने वाला है परमेश्वर। आमीन बोलो। वो आपको फिर उस गड्ढे में भेजेगा नहीं, आपको उस मौत में नहीं भेजेगा, वो आपको गड्ढे से निकालने का काम करेगा परमेश्वर। आमीन बोलो। हाँ प्रियो, हाँ। जब वो आया धरती के ऊपर, पूरा स्वर्ग खड़ा हो गया था। पूरे दूत इस बात का इंतजार कर रहे थे, कैसा होगा परमेश्वर। वो अपनी आंखों से देखना चाह रहे थे। आमीन। याद रखो, ज्योतिषियों को यह पता हो गया यही मसीह है। और जब ज्योतिषियों को यह मालूम हो गया ये मसीह है, तो मसीह के सामने जैसे ही वो लोग गया, क्या किया? वो लोग घुटना टेका। और क्या किया? अपनी जिंदगी से उस परम पिता के सामने बलिदान चढ़ाया। बोलो बलिदान चढ़ाया। सोना, मोर, लोबान और महत्वपूर्ण चीजों को यीशु के सामने रख दिया। आमीन बोलो। बोलो रख दिया। हालेलुया। तभी उसको ये शब्द आया, अब दोबारा हेरोदेस के पास वापस। किसको मना कर दिया वह परमेश्वर ने? उस ज्योतिषियों को दोबारा वापस नहीं जाना। क्यों मालूम है? क्योंकि ज्योतिषियों ने किसका अपने जीवन काल में स्वागत किया? तो बोलो, क्या आप स्वागत करने वाले बनोगे कि नहीं बनोगे? क्या उसका वेलकम करने वाले बनोगे कि नहीं बनोगे? उसके वचन का आदर करने वाले बनोगे कि नहीं बनोगे? ऑनलाइन हो बनोगे कि नहीं बनोगे? मैं कह रहा हूं, यदि आप बनोगे तो वह आपके हल पथ में आपको विजयी जीवन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने व्यवसाय में कभी फेल नहीं होंगे। आप अपने परिवार में नीचे नहीं जाएंगे। वो आपको ऊंचा स्थान देगा। आमीन बोलो। आपको ऊंचा स्थान देगा। आमीन बोलो। नीति वचन 29 आयत 25 पद को हमारे साथ पढ़िए जरा। नीति वचन 29 आयत 25 को पढ़ेंगे हमारे साथ। परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। देखिएगा, हमारे साथ पढ़िए। मनुष्य का, सब जन बोलना है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य से नहीं डरना, ठीक है? परमेश्वर से डरना है। हाँ, लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। कितने लोग ऊंचे स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऊंचे स्थानों पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या वो हर चीजें जो आपके पहुंच से दूर है वो आपके निकट होगी? रिसीव करो, वो जाने के बाद आपके हाथ में होगी। आमीन बोलो। जो चीजें आपसे दूर होंगी वो अब आपके निकट होंगी। मसीह आया है ताकि वो हर आशीष जो आपसे छीन ली गई है वो आपके निकट आ जाए, वो आपके साथ आ जाए। आमीन बोलो। वो हर परिस्थितियों को आनंदमय परिस्थिति बनाना चाहता है। कौन सी परिस्थिति? आनंदमय परिस्थिति। आमीन। कौन सी परिस्थिति? वो आपके सामने। क्या उसको अपनी जिंदगी में स्थान देंगे? क्या मसीहत को अपनी जिंदगी में जगह देंगे? क्या यीशु को अपनी जिंदगी में स्थान देंगे? एक बार बोलिए, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे सोच और विचार तेरे लिए। सब जन मेरा सोच और विचार तेरे लिए।
मेरे जीवन का स्वभाव तेरे लिए, मेरा कार्य आपके लिए, मेरा जीवन आपके लिए। क्या सच में आप बोल रहे हैं? क्या सच में आप बोल रहे हैं? क्या निश्चय ही आपकी परिस्थितियों के लिए रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलो। रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलो। आप अगर उसके लिए रास्ता तैयार किया तो आपके लिए वो रास्ता तैयार करने जा रहा है, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।